बिहार में 4 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के नतीजों के रुझान करीब करीब सामने हैं और ये रुझान करीब करीब नतीजों की तरफ बदल रहे हैं और एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है। लगता है कि चारों की चारों सीटों पर एनडीए का कब्जा होने जा रहा है। एक दो सीटों पर तो क्लियर था कि वहां पर एनडीए जीतना ही जीतना है, लेकिन एक शंका बेलागंज को लेकर थी कि बेलागंज में क्या होगा। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से बेलागंज में जनता दल यूनाइटेड की जो कैंडिडेट है मनोरमा देवी, वो काफ़ी आगे चल रही हैं आरजेडी के विश्वनाथ यादव से, यानी कि सुरेंद्र यादव के बेटे से। तो ये एक नज़र थी लोगों की कि बेलागंज में क्या होगा, इसके क्या परिणाम होंगे राजनीतिक, इसका विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन खबर यही है कि लगभग 16,000 वोटों से मनोरमा देवी बेलागंज के चुनाव में आगे चल रही है। विश्वनाथ यादव दूसरे नंबर पर हैं। मोहम्मद अमजद को लेकर जो उम्मीद थी कि ज़्यादा वोट लाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, दौड़ में जरूर हैं, लेकिन मनोरमा देवी ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए अपनी जीत की ओर कदम बढ़ा दिया है। जल्द ही नतीजे आ जाएंगे, लेकिन लगता है कि वहाँ पर उनकी जीत तय है। इमामगंज में दीपा मांझी अच्छा कर रही है और वहाँ से भी उनका जीतना लगभग तय हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात आई है रामगढ़ में, जहाँ जगदा बाबू के बेटे थे काउंटिंग बूथ से बाहर निकल चुके हैं, कह रहे हैं कि 25 के चुनाव में हम देखेंगे। लेकिन वहाँ पर बहुत ही नेक टू नेक मामला चल रहा है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं बसपा और बीजेपी के बीच में, फिलहाल बीजेपी वहाँ पर आगे है और बीजेपी लगातार वहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। आखिरकार बीजेपी के खाते में चली जाएगी। और तरारी जहाँ पर नज़र थी, पहले से भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर माले वर्सेस एंटी माले का मुकाबला है। वहाँ पर सुनील पांडे के जो बेटे हैं विशाल प्रशांत काफ़ी मार्जिन से आगे चल रहे हैं और वो सीट भी लगता है कि वो जीत गए हैं। अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उनका जीतना लगभग वहाँ तय हो चुका है। चुनाव आयोग के औपचारिक घोषणा का इंतजार है। तो 4 सीटें बिहार की उपचुनाव की, चारों सीटों पर एनडीए का दबदबा। आरजेडी को करारा झटका लगा है, माले को झटका लगा है और ये तय हो गया है कि बिहार में जनता का मूड और मिजाज क्या है। जिस तरह की परिस्थितियां थी और जिस तरह से प्रशांत किशोर का फैक्टर था, लगता है कि चिराग मॉडल की तरह प्रशांत किशोर मॉडल भी इस उपचुनाव को प्रभावित कर रहा है। और जो नतीजे आए हैं उसमें साफ झलकता भी है कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने की पार्टी ने जो वोट लिया है वो एनडीए को फ़ायदा दिखाता है और महागठबंधन को नुकसान दिखाता है। तो एक फैक्टर काम करता है प्रशांत किशोर का, भले सीटें वो ना जीते हो, उनका दावा खारिज हुआ है। अब लोग तरह तरह की टिप्पणी भी करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया और एनडीए का खेल बना दिया। एनडीए चारों सीटों पर जीत रही है। कैमरामैन अजय जी के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।